दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमें सपोर्ट किया है ओम डेवलपर्स ने, ए यूनिट ऑफ ओम एग्री फ्रेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही पीएसवी वर्ल्ड होम अप्लायंसेज और ज्ञान मंत्रा, आपके सक्सेसफुल करियर की गारंटी। इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सपोर्ट करें स्पोर्ट्स इंडिया 13 को। क्या आप दिल्ली पुलिस, सीजीएल, बैंक, रेलवे, एनडीए या किसी भी सरकारी नौकरी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अब वक्त है सही शुरुआत का। ज्ञान मंत्रा कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स के साथ 12वीं पास हो या ग्रेजुएट, हमारे टारगेटेड कोर्सेज, अनुभवी फैकल्टी और प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे सफलता की पक्की तैयारी। हर साल अनेक स्टूडेंट्स यहां से बनते हैं सरकारी अफसर। अगला नंबर आपका हो सकता है, तो देर किस बात की? आइए जुड़िए ज्ञान मंत्रा से, जहां पढ़ाई नहीं सफलता सिखाई जाती है। डेमो क्लासेस के लिए कॉल करें, एडमिशन ओपन है। पुराने से परेशान? अब वक्त है बदलने का। पीएसवी वर्ल्ड होम अप्लायंसेज के साथ। जब बात हो घर की जरूरतों की, भरोसा कीजिए उस नाम पर जो 2008 से हर भारतीय परिवार की पहली पसंद है। पीएसवी वर्ल्ड होम अप्लायंसेज, आरओ, वाटर प्यूरिफायर से लेकर इन्वर्टर बैटरीज तक हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और वारंटी सपोर्ट की तारीफ करते हैं मार्केट लीडर्स भी। जो भी कोई इशू होता है वो टाइम पे सॉल्व करा देते हैं। रेटिंग की सब बात करो सर, हम उसमें 10 आउट ऑफ 10 ही रेटिंग देंगे आपको। पीएसवी वर्ल्ड लाता है फैक्ट्री प्राइस पर बेहतरीन प्रोडक्ट्स, पावरफुल परफॉर्मेंस और भरोसेमंद सर्विस। कॉल नाउ
और विजिट योर नियरेस्ट PSV डीलर टुडे। की तालियां। सम्मान है एक गुरु का, सम्मान है खेलों की इस उत्सव को बेहतर तौर पर साधने वाले एक साधु पुरुष का। आधार अभिनंदन आदरणीय शिक्षा निदेशक मैडम का हरीश जी कर रहे हैं और बहुत बहुत आभार। सम्मान देना भी बड़ी बात है और सम्मान को स्वीकार करना भी बड़ी बात है। रहकर दिल्ली की जनता की सेवा की और आपने दिल्ली पुलिस में जो किया वो अविस्मरणीय है। साथ ही आपने CRPF में जो किया वहाँ के एडिशनल DG के तौर पर वो भी सचमुच बहुत अविस्मरणीय रहा है। और ये एक सहयोग है कि आदरणीय डायरेक्टर मैडम भी DM नॉर्थ ईस्ट रही हैं और आदरणीय दीपक मिश्रा जी ने भी नॉर्थ ईस्ट में सेवा की है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सहयोग यहाँ हमारे दोनों अतिथि जो मौजूद हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। दीपक मिश्रा आपने भी तालियों के साथ शामिल रहिए म्यूजिक में। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आदरणीय श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी का। आप खुद भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों को जब भी कोई मौका देना होता है तो आप उसमें अवश्य पहुंचते हैं। दिल्ली के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के तौर पर, दिल्ली के प्लानिंग मिनिस्टर के तौर पर आप बहुत सारी चीजों को बहुत बेहतर रूप में संयोजित करवा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन और स्वागत करें आदरणीय श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी का। तालियां जोरदार। मेरा अनुरोध इस अवसर पर मैडम सरोज शर्मा जी से, श्री M वत्स जी और श्री राजेश मुस्तान स्पोर्ट्स, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच के पास आ जाएं। बाहर आप सुन रहे हैं दिल्ली पुलिस के बैंड की धुन जो हमें हमारे आते हुए माननीय अतिथियों के आगमन की सूचना दे रहा है। आदरणीय श्री अरुण सिंह जी खेलों के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं और खेल जब भी कहीं पर आयोजित होता है तो आप उन खेलों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत श्रीमान। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है।
ट्रॉफी। इस अभिनंदन में हमारे साथ संजीव शर्मा जी, राकेश गुप्ता जी, बब्बू खलीफा जी, मुकेश कालिया जी भी हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन का ये पटका हम सबकी आन बान और शान। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम सब गौरवान्वित हैं श्रीमान। खेलों के इस कुंभ में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्वागत कर रहे हैं दिल्ली के आदरणीय मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी का। श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी, आपकी उपस्थिति हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित है। मेरा अनुरोध श्री कुलदीप वत्स जी, मैडम सरोज शर्मा जी, श्री मुकेश वत्स जी, श्री राजेश हिंदुस्तान स्पोर्ट्स से जो हैं वो आए और आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। कुलदीप वत्स जी से मेरा अनुरोध पुष्पगुच्छ देकर आप अभिनंदन करें आदरणीय मंत्री जी का। श्री वत्स जी, हमारे दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी माला पहनाकर आदरणीय मंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करें। आदर और अभिनंदन, आपका सम्मान, आपका बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय श्रीमान। लिए चलते हैं आपको पंजाब की ओर, और पंजाब की रंगीली धरती जहां उत्साह और जोश लेकर हमेशा वहां के नागरिक तैयार रहते हैं। क्या आप दिल्ली पुलिस, सीजीएल, बैंक, रेलवे, एनडीए या किसी भी सरकारी नौकरी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अब वक्त है सही शुरुआत का। ज्ञान मंत्रा कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स के साथ 12वीं पास हो या ग्रेजुएट, हमारे टारगेटेड कोर्सेज, अनुभवी फैकल्टी और प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे सफलता की पक्की तैयारी। हर साल अनेक स्टूडेंट्स यहां से बनते हैं सरकारी अफसर। अगला नंबर आपका हो सकता है, तो देर किस बात की? आइए जुड़िए ज्ञान मंत्रा से, जहां पढ़ाई नहीं सफलता सिखाई जाती है। डेमो क्लासेस के लिए कॉल करें, एडमिशन ओपन है। पुराने से परेशान? अब वक्त है बदलने का। पीएसवी वर्ड होम अप्लायंसेस के साथ जब बात हो घर की जरूरतों की, भरोसा कीजिए उस नाम पर जो 2008 से हर भारतीय परिवार की पहली पसंद है। पीएसवी वर्ड होम अप्लायंसेस, आरओ, वाटर प्यूरिफायर से लेकर इन्वर्टर बैटरीज तक हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और वारंटी सपोर्ट की तारीफ करते हैं मार्केट लीडर्स भी। जो भी कोई इशू होता है वो टाइम पे सॉल्व करा देते हैं। रेटिंग की सब बात करो सर, हम उसमें 10 आउट ऑफ 10 ही रेटिंग देंगे आपको। पीएसवी वर्ड लाता है फैक्ट्री प्राइस पर बेहतरीन प्रोडक्ट्स, पावरफुल परफॉर्मेंस और भरोसेमंद सर्विस। कॉल नाउ और विजिट योर नियरेस्ट पीएसवी डीलर टुडे।
स्वागत। इस अवसर पर हमारे सभी अतिथिगण से मेरा विशेष अनुरोध, दीप शिखा के इस प्रज्वलन में आप अपने अनुभव का, आप अपनी उपस्थिति का योगदान देकर इस दीप को प्रज्वलित करें, ताकि आने वाले समय में यहाँ उपस्थित हमारे छोटे से लेकर बड़े खिलाड़ी तक, नन्हे मुन्नों से लेकर वरिष्ठ खिलाड़ियों तक सबके मन में वो जोश बना रहे, वो जोश लगातार आगे बढ़ता रहे और इसी प्रकार चलता रहे। हमारे जो नौनिहाल हैं उनके जीवन में उपलब्धियां लगातार इस दीप शिखा की तरह प्रज्वलित होती रहे, प्रखर होती रहे और उनके जीवन में उपलब्धियां सुनिश्चित होती रहे। अनुरोध आदरणीय अजय चौधरी सर से आप बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय अरुण सिंह सर का विशेष आभार, जिनका विशेष स्नेह हमारे खिलाड़ियों के लिए सदा रहता है। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, उनका भी हार्दिक आभार। बहुत आशाएं और बहुत सारी उम्मीदें सदा सर्वदा बनी रहती हैं। हमारे खिलाड़ियों के लिए जो आप सोचते हैं वो सचमुच बहुत बड़ा है। आपके लिए आपका आभार करते हुए हम गौरवान्वित हैं। हमारी सारी टीम इस समय आदरणीय मुकेश शर्मा जी का अभिनंदन कर रही है, उनका स्वागत करें। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। दर्शक भी हाथ वेव करें, राइट हैंड ऊपर, सभी का राइट हैंड ऊपर जाए। मंच पर जो आदरणीय हमारे सभी अतिथिगण हैं उनसे भी अनुरोध, राइट हैंड ऊपर करके हम अभिनंदन और आभार इन खिलाड़ियों को इनके इस प्रस्तुति के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहें, शुभकामनाएं दें। तो आइए देखें मलखंड जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही बढ़िया म्यूजिक प्रदर्शन। वेलकम।
और इनके साथ अब मेरा अनुरोध आदरणीय श्री कुलदीप वत्स जी से वो आए स्वागत संबोधन के लिए, स्वागत भाषण के लिए हमारे बीच। अरुण सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी, श्री रविंद्र इंदिराज जी, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, श्री दीपक मिश्रा जी, आईपीएस, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, श्री अजय चौधरी जी, स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस, जो हमारे दिल्ली गेम्स में रात दिन हमारे साथ एडिशनल चेयरमैन भी हैं, श्री के शर्मा जी, डीजी बीएसएफ, श्री अंकुश अग्रवाल जी, मुकेश शर्मा जी, मुकेश कालिया जी, बब्बू खलीफा जी, अंकुश अग्रवाल जी, संजीव शर्मा जी, भारत शर्मा जी, हमारी दिल्ली ओलंपिक के जनरल सेक्रेटरी श्री राकेश गुप्ता जी, सरोज शर्मा जी और सभी पदाधिकारी जो रात दिन 2 महीने से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और जितनी एसोसिएशंस जिनके दम पर, जितने एसोसिएशन के पदाधिकारी जिनके दम पर ये दिल्ली गेम्स आयोजित होते हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी रात दिन एक करके इन प्लेयरों के साथ इतनी गर्मी में जो इन प्लेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, भाग लिया है, सभी का स्वागत करता हूँ। और आप सबको मालूम है 20 तारीख को हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इन गेमों का उद्घाटन किया था। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिल्ली के श्री आशीष सूद जी और आप सभी लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ मौजूद थे, और उन्होंने एक ऐलान किया आप सभी को। अभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में उन्होंने एक तो ये कहा है कि अपने दिल्ली के जो प्लेयर दिल्ली से बाहर जाके दूसरे स्टेटों में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि दिल्ली में कुछ नहीं मिलता, उनको वहाँ पर सब कुछ मिलता है, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आर्थिक सहायता सभी एसोसिएशंस को अभी बहुत जल्दी शुरू की जाएगी, स्पोर्ट्स काउंसिल बनाई जाएगी, आप सभी का बहुत ध्यान रखा जाएगा। उनका मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित आप लोग जो इतना समय हमें देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, रात दिन काम करते हैं, मैं आप सभी का आभारी हूँ। और एक बारी पुनः मैं सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी, सभी कोचिज, टेक्निकल मेंबर्स और मेरे जो सहयोगी हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन गेमों को संपन्न कराया बहुत अच्छे तरीके से, किसी किस्म की कोई दुर्घटना नहीं हुई। और अभी कई गेम हैं, क्योंकि टाइम तो हमारा 27 तारीख तक का था, लेकिन अभी कई गेम हैं जो चलेंगे भी 1 तारीख तक, अभी वो गेम भी चालू हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर जितने प्लेयर्स हैं, जैसे आपको ओपनिंग में आप लोगों को खाना दिया था, अभी आप सभी अपना खाना लेके जाएंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम चालू रहेगा। मंत्री जी बैठे हैं, अरुण सिंह जी भी बैठे हैं, आप सभी इनका भाषण सुन के जाएंगे, क्योंकि हम इनसे उम्मीद है खेलों के लिए कुछ न कुछ प्रमोशन के लिए हम इन लोगों को कह सकते हैं, और यही हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। तालियों से स्वागत करें और अनुरोध आदरणीय मंत्री महोदय से संबोधन का। भारत माता की। जिस जोश के साथ यहाँ आज शुरुआत में भंगड़ा दिखाया गया, मलखम दिखाया गया, उस जोश के साथ भारत माता की जयकारा जितनी जोर से लगना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी नजर आती है। तो एक बार दोबारा भारत माता की, भारत माता की। मेरा सौभाग्य है कि आज दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन
दिल्ली गेम 2025 के इस मंच पर जिनका सानिध्य और जिनके आशीर्वाद से बहुत सारे कार्यकर्ता और मेरा जैसा व्यक्तित्व भी दिल्ली के मंत्री के दायित्व पर आ सकता है, ऐसे अरुण सिंह जी हमारे बीच में है। मैं उनको इस मंच के माध्यम से हमेशा प्रणाम करता हूँ, आज भी दादा को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही मेरे साथ खड़े खेल जगत में बचपन से ही, क्योंकि गांव खेड़ा खुर्द में पैदा हुआ तो वहाँ के गलियारों में एक आवाज़ आती थी कि गेम्स के नाम पर कोई दिल्ली को शीर्ष तक ले जाने का कार्य कर रहा है। ऐसे मेरे परम आदरणीय कुलदीप वत्स जी मेरे साथ खड़े हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे पिताजी के साथी रहे। वो 93 की सरकार में नरेला से विधायक थे और मेरा सौभाग्य आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं, सेक्रेटरी के साथ खड़े हैं और मुझे इस मंत्री के दायित्व पर हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही पूरे खेल एसोसिएशन जो भी राकेश गुप्ता जी हैं, सरोज जी हैं और संजीव शर्मा जी भी बैठे हैं, जो कि बचपन से ही मेरे मित्र रहे हैं और इस खेल जगत से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और 11,720 बच्चों ने इसमें भागीदारी की, ये बहुत बड़ी बात है। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री होने के कारण से आपको सबसे पहले तो विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इसकी इनॉग्रेशन दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता ने किया, साथ में हमारे यशस्वी स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जी ने। और इस बार के जब बजट सेशन को मैं देख रहा था तो विशेष तौर पर खिलाड़ियों के लिए उन्होंने 4 गुना स्पोर्ट्स के लिए जो फंड रखा, वो एक बहुत बड़ी बात थी और ये खेल जगत के लिए कहीं ना कहीं उत्साह की बात भी है। और आने वाले समय में भी दिल्ली के अंदर जब भी दिल्ली से कोई बच्चा बाहर खेलने जाएगा या दिल्ली को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं देश के अंदर भी कोई स्पोर्ट्स होगा और उसमें कोई विनिंग होगा और विजेता होकर यहाँ पर आएगा, तो उसको दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अवार्ड करेगी और अवार्ड करके उसको सम्मानित जो मिलना चाहिए वो सम्मान देने का कार्य दिल्ली सरकार भविष्य में करने वाली है। साथ में मेरे पास भी सोशल वेलफेयर का मंत्रालय है, जिसमें कि पैरा एथलीट्स बाहर जाते हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं देखता हूँ कि जिस रूप से देश के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर जिस रूप से खेल का उत्साह बढ़ा है, खेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, वो अपने आप में शब्दावली में अतुल्य है। तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा 2025 गेम के लिए कुलदीप वत्स की और उसकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट करके दिल्ली के बच्चों के लिए विशेष रूप से खेल के लिए एक नया दृष्टिकोण देने का हमेशा कार्य करते रहे। तो पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है और दिल्ली सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। जब भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव देश के प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा खेल जगत का उत्थान के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रणीय रहेगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपसे वादा भी करता हूँ। बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वचन सिर्फ आशीर्वचन नहीं था, प्रेरणाओं से भरा हुआ संदेश था हमारे खिलाड़ियों के लिए। बहुत बहुत हमारे बीच आज हम सब के लिए प्रेरणा देने वाले आदरणीय श्री अरुण सिंह सर उपस्थित हैं। मैं सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप सबसे अनुरोध जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें सर का। और सर से अनुरोध आज के इस अवसर पर खिलाड़ियों के संबोधन का। एक बार सब तेज तालियों के साथ जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। जो खिलाड़ी हैं, कितना मेहनत और कितना परिश्रम, कितना लगन के साथ उन्होंने अभी प्रतिभा दिखाई। लग रहा था कि हम देश में हैं या विदेश में हैं। जो प्रतिभा हमारे बच्चों ने दिखाई उनका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। और इतना बड़ा आयोजन, मैं कुलदीप जी से बात कर रहा था कितने जगह कार्यक्रम हो रहा है। इस प्रकार का खेल का आयोजन उन्होंने कहा कि अलग अलग स्थानों पे 40 जगहों पे हो रहा है। 11,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं और 40 से अधिक खेल हो रहे हैं। दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन
हर गांव मोहल्ले से जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो इस कार्यक्रम में भाग ले, इस खेल में भाग ले रहे हैं। मैं तो कहूँगा कुलदीप बस जी, ये आपकी ईश्वर की ही कृपा है, तभी आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं, नहीं तो 7 दिन आयोजन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कुलदीप बस जी और उनके सभी टीम के सदस्यों को ढेर सारा अभिनंदन करता हूँ, और पूरी दिल्ली जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है इनके पदाधिकारियों को शुभकामना देता हूँ कि इसी प्रकार का आगे भी खेलों का आयोजन करते रहें, क्योंकि खेल ही एक ऐसा है, खेल के माध्यम से ही हम हमारे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग पहनावा है। अगर हम कहें विविधताओं का देश भारत है, अगर क्षेत्र, भाषा और अन्य चीज़ों को अगर एकात्मकता के साथ एक करके कोई रख सकता है तो खेल ही है। जब खेलते हैं तो मैं नहीं देखते उत्तर का है, पश्चिम का है, पूरब का है, किस क्षेत्र का है, सब एक साथ खेलते हैं। इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती जो खेल के माध्यम से जो हमें देश की एकता अखंडता के लिए जो देखने को मिलती है। हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाओं की उन्होंने घोषणा भी की, उसको लागू भी किया, और उसके साथ साथ जो देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग स्टेडियम बनने चाहिए। आज मॉडर्न स्टेडियम है, खिलाड़ियों को पेंशन दी जा रही है, अलग अलग प्रकार के खेलों को जो भी सुविधा चाहिए वह सुविधा दी जा रही है। और यही है कि सरकार ने 3,794 करोड़, मतलब हर साल 17% ऊपर बजट रखने का कोई काम कर रही है, तो मोदी सरकार कर रही है। खेलो इंडिया के माध्यम से अलग अलग प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन देना, और मैं तो कई बैठकों में रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सभी सांसदों को, सभी विधायकों को कई बार उनको उन्होंने मार्गदर्शन किया कि आप देश के कोने में जिस लोकसभा में हो, जिस विधानसभा में हो, गांव से लेकर के उस लोकसभा के केंद्र तक अब अलग अलग प्रकार के खेल का आयोजन करो, और सब लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ग्रामीण भारत के जो हमारे युवा है बहुत आगे आ रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज के दिन में हम देखें तो जो हमारे जो ओलंपिक है, एशियाड है, इसमें भारत को जो मेडल मिल रहे हैं लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और पैरा ओलंपिक में तो भारत ने अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, एशियन में गेम में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस प्रकार से सभी लोग खेल के प्रति जागरूक हैं, और मैं तो यह कहूँगा कि जिनको अवार्ड मिल रहा है, अभी अलग अलग खेल के माध्यम से जिनको अवार्ड मिलेगा, जिनको प्राइज़ मिलेगी, वह भी अपने क्षेत्र में जाकर के और युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम करें, यही मैं निवेदन करूंगा। और हमारे जो दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंदिराज जी बोल रहे थे, उन्होंने आश्वस्त किया, मुख्यमंत्री जी ने भी उसे आश्वस्त किया कि दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जो खेल रहे बच्चे और बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो सुविधा चाहिए, उन सुविधाओं के लिए 4 कदम आगे आकर के मदद करेगी। खेल के लिए किसी प्रकार का फंड की कमी नहीं होगी। कुलदीप जी, आप पूरे सभी एसोसिएशन के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं, और मेरे से भी मिले, मेरे को भी कोई ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं भी संसद में और खेल मंत्री से भी खेल के लिए, तो अगर कोई कहे कि खेल के लिए बात करो, खेल के लिए और सुविधा मिलनी चाहिए, खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो मैं इतना ही कहूँगा कि हर व्यक्ति को बड़ा खुशी लगती है, प्रसन्नता होती है जब खेल की बात को लेकर के, खेल के मुद्दों को लेकर के आगे जाता है। इसे कुलदीप जी, जितना आप आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ आगे
पूरे खेल के लिए आपके साथ हम भी खेल के प्रोत्साहन के लिए काम करेंगे। इतना बात समाप्त कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। लेकिन जो बच्चों को पुनः पूरे दिल्ली में इस प्रतियोगिता में जिनको अवार्ड मिला या मिलने जा रहा है, उनको मैं ढेर सारे बधाई देते हुए शुभकामना देता हूं। और पुनः जो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी जो इस प्रकार का ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए हमारे मंच पे जो सभी महानुभाव हैं, चाहे हमारे अजय चौधरी जी हैं, स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस, दीपक मिश्रा जी, के शर्मा जी और सरोज शर्मा जी, राकेश गुप्ता जी, कालिया साहब, मुकेश शर्मा जी, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, और संजीव शर्मा जी यह दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। अब संजीव जी दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, तो हम मान के चले कि दिल्ली में किसी भी प्रकार की खेल से संबंधित कोई भी सुविधा मिलने में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और दिल्ली गेम 2025 इसके समापन की घोषणा, लेकिन समापन की घोषणा खेल में, जब खेल की प्रतियोगिता हो, खेल की आयोजन हो, तो किसी व्यक्ति का मन नहीं करता। मैं तो कहूँ एक तरफ मनोरंजन, कोई किसी प्रकार का अगर कार्यक्रम हो रहा हो और दूसरी तरफ खेल हो रहा हो, तो व्यक्ति को चुनना बड़ा मुश्किल होता है कि खेल की तरफ देखे कि जब मनोरंजन जो हो रहा उसकी तरफ देखे। लेकिन वह खेल के तरफ ही जाता है कि लगता है खेल को लगातार हम देखते रहे। इसलिए दिल्ली गेम्स 2025 इसका जो समापन है, इसका क्लोजिंग है, इस मंच के माध्यम से इस समापन की मैं घोषणा करता हूं, क्लोजिंग की घोषणा करता हूं। लेकिन खेल निरंतर चलता रहेगा। आयोजकों को पुनः ढेर सारा अभिनंदन करते हुए मैं समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम मानव है और मैं GHPS का हूँ। हम हैंडबॉल्स प्लेयर हैं। मंजीत, अनुज, धैर्य, मानव, काव्यांश, मौलिक, हम सब हैंडबॉल प्लेयर्स हैं और हम स्टेट खेल कर आए हैं इस स्टेडियम में, पीतमपुरा स्टेडियम। थैंक यू भाई। मेरा नाम वंश है, मैं एक टग ऑफ वॉर का प्लेयर हूँ। हम तीनों के तीनों नेशनल खेल रखे हैं और हमारा भी मैच हुआ था इधर BR अम्बेडकर कॉलेज में, दिल्ली गेम्स का। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो गया। हमारी 2nd पोजीशन आई और भाई की 1st पोजीशन आई है। मेरा नाम आलोक है और हमारा टूर्नामेंट हुआ था दिल्ली ओलंपिक। वो हमारा हुआ था पंजाबी बाग SKV स्कूल में। तो हमारा जो कंपटीशन था वो बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही मस्त गया। काफी अमेजिंग हमारा टूर्नामेंट था। जैसे पहले होते थे उससे बहुत अच्छे हुए इस बार हमारे। काफी कुछ मिला हम लोगों को, मेडल वगैरह, रिफ्रेशमेंट वगैरह सब कुछ मिला। हमें बहुत मजा आया वहाँ पे जाके। मेरा नाम मेहुल है और मैं एक खो खो प्लेयर हूँ। जो हाल ही में अभी खो खो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था इंडिया टीम से, और इंडिया टीम ने खो खो वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लाया और नेपाल को फाइनल मैच में हराया, और मैं फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी था। और ये हमारा खो खो का वर्ल्ड कप कराने के लिए सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल सर और जनरल सेक्रेटरी हमारे खो खो के MS त्यागी सर। इन लोगों ने हमारा खो खो का वर्ल्ड कप कराया पहले। मेरा नाम देवेश है, मैं रोप स्किपिंग से पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली ओलंपिक में अभी रोप स्किपिंग का चैंपियनशिप हाल ही में 22-23 मई 2025 को पंजाबी बाग गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, SKV नंबर 2 पंजाबी बाग, जो कि वेन्यू भी दिल्ली गवर्नमेंट ने ही हमें प्रोवाइड कराया था। और काफ़ी अच्छा हॉल था, पूरा फुली AC था, फैसिलिटीज़ अच्छी थी वहाँ। अगर गवर्नमेंट ऐसे वेन्यूज़ प्रोवाइड कराती है तो हमें आगे भी बहुत हेल्प मिलेगी ऐसे कंपटीशन कराने में। और जो बच्चे आगे नहीं खेल पाते हैं, थैंक्स टू दिल्ली गेम्स की आगे भी उन बच्चों को चांस दिया जाता है। कुछ मिनिमम फीस में उनको इतनी किट्स दिए जाती हैं, रिफ्रेशमेंट दिए जाते हैं, ऐसे स्टेडियम्स में फंक्शन किए जाते हैं, और इतने अच्छे मेडल्स जो कि आपने देखे होंगे सारे गेम्स में, बहुत अच्छी क्वालिटी के मेडल सर्टिफिकेट्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर ऐसे ही दिल्ली गेम्स और दिल्ली गवर्नमेंट आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हर गेम में दिल्ली से
इंटरनेशनल खिलाड़ी दे पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं पिछले 8 साल से रॉक स्कीपिंग गेम खेल रहा हूँ। इसमें मैंने 10 नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, SG5 गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फिट इंडिया एम्बेसडर हूँ, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, यूनिवर्सिटी गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एंड स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं पिछले 8 साल से खेल रहा हूँ। मेरी जर्नी सट्टेबाजी स्टार्ट हुई थी, अब तक चलती आ रही है और अब तक खेल रहा हूँ। लास्ट दिल्ली ओलंपिक गेम्स में मेरे 2 गोल्ड आए एंड बहुत अच्छी फैसिलिटी थी और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, देखने में मजा भी आया, खेलने में मजा आपने आया। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली गेम्स 2025 से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहीं मिलेंगी और फोटोज को डाउनलोड करने के लिए हमें फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जहां से आप अपने फोटोज को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए स्पोर्ट्स इंडिया 13 के साथ। नमस्कार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक शानदार फार्म हाउस, खेती की जमीन या फिर एक सपनों का फ्लैट? प्लॉट में निवेश का सपना देख रहे हैं? अब उसे हकीकत बनाइए ओम डेवलपर्स के साथ। ओम डेवलपर्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट लाए हैं आपके लिए हर तरह की प्रॉपर्टी डील्स, वो भी एकदम भरोसे के साथ। चाहे आपको चाहिए कृषि भूमि, फार्म हाउस, रेसिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट, हम देते हैं हर लोकेशन पर बेस्ट ऑन ऑप्शन। पारदर्शी डील, वैध दस्तावेज एंड फुल सपोर्ट, यही है ओम डेवलपर्स की पहचान। तो जमीन से जुड़ा कोई भी सपना हो, बस एक नाम याद रखिए, ओम डेवलपर्स। प्लॉट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए अभी कॉल करें। ओम डेवलपर्स, सुरक्षा आपके विश्वास की। ये एक नेशनल लेवल का खेल इवेंट है, लेकिन मैदान में सिर्फ खिलाड़ी हैं, ना कोई दर्शक, ना कोई तालियां। इतने बड़े लेवल पर खेल होने के बाद भी स्पॉन्सर नहीं मिलते। अक्सर आयोजक सोचते हैं, एक फोटोग्राफर बुला लेते हैं, छोटा सा वीडियो बना लेते हैं और फेसबुक पर डाल देते हैं, यही काफी होगा। सिर्फ फोटो या वीडियो से कोई बड़ा ब्रांड इंप्रेस नहीं होता। उन्हें चाहिए प्रोफेशनल प्लानिंग, अच्छी मार्केटिंग और सही ऑडियंस तक पहुंच। यहीं पर स्पोर्ट्स इंडिया 13 आपकी मदद करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके इवेंट को सही ब्रांड से जोड़ता है, सोशल मीडिया पर प्रमोट करता है और आपको देता है एक प्रोफेशनल पहचान। अगर चाहते हैं कि आपका इवेंट बड़ा बने तो उसे सही तरीके से पेश करना पड़ेगा। अब खेल सिर्फ मैदान तक नहीं रहेगा, अब उसका असर देश भर में दिखेगा। स्पोर्ट्स इंडिया 13, वी ब्रिंग हीरोज टू यू।